अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राजा सरोवर साहिब और मैं हूँ शारुबा गुफरान और आप देख रहे हैं ब्रेकआउट का स्पेशल एपिसोड एट द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ बेरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। राइट नाउ वी इन द मिडल ऑफ इट एंड वी कैन सी दैट स्टॉल्स जो है हमारे पीछे वो सेटअप हो चुके हैं एंड देयर लॉट ऑफ गेम्स गोइंग ऑन अराउंड द कैंपस। वी आर गोइंग टू गो टू ऑल दीज प्लेसेस और आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। बट राइट नाउ शारुबा, व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस होल इवेंट? आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम सुपर हाइप्ड अप। ये सुबह से स्टार्ट हुआ हुआ है और ये रात शाम तक काफ़ी देर तक चलता रहेगा एंड इट्स सुपर एक्साइटिंग। स्कैवेंजर हंट है, वेरियस गॉट टैलेंट है, फूड स्टॉल्स हैं, ई गेम्स हैं एंड लॉर्ड नोज व्हाट एल्स। Alright, so we are very excited and we're going to show you as we move along this whole festival. आपको बताएंगे ये क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से लोग participate कर रहे हैं. So let's kick off with the first thing. हमारे पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं the stalls which are of food, and who doesn't like food? I love food. I am an absolute foodie. So let's go and check it out. Let's go. और इस वक्त हम एक ऐसे कमरे में मौजूद हैं जो कि प्रॉबली बेरिया के में सबसे ज़्यादा खामोश कमरा होगा, इवन क्वाइटर देन द क्लासरूम्स, व्हिच इज़ रियली वियर्ड बिकॉज यूजुअली यू डोंट गेट टू सी समथिंग लाइक दिस, बट राइट नाउ वी इन दिस रूम और यहाँ पे सारे बहुत खामोशी से अपना काम कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक टू फ्यू पीपल और देखते हैं वो किन चीज़ों में मसरूफ़ हैं. शारुबा, डू यू वांट टू किक ऑफ? Yes, definitely. क्योंकि ये है writing और sketching competition, so we have to be a bit quiet. Alright, so let's go and talk to the first person that we have over here. यहाँ हम एक और आर्टिस्ट के साथ बैठे हैं जो कि बहुत ही मोटिवेशन से एक बहुत ही खूबसूरत स्केच डेवलप कर रहे हैं. लेट्स आस्क हिम व्हाट इज मोटिवेशन बिहाइंड ऑल दीज स्केचेस. वालेकुम. स्केचिंग के थ्रू आप अपनी आर्ट को काफ़ी डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आजकल आप लोगों ने मतलब न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि कसूर इंसिडेंट वगैरह और चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत ज़्यादा मतलब आजकल हम लोग न्यूज़ पे वो सुनते हैं. तो एक्चुअली मैं अपने इस आर्ट के थ्रू यही बताना चाह रहा हूँ कि हाउ गर्ल्स आर फेसिंग द रियल वर्ल्ड दिस डेज. और एक्चुअली मेरे स्केच में यही है कि एक गर्ल बाहर से कितनी खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब वो अपने आप को एक्चुअली देखती हैं और जितनी वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फील करती हैं डेली लाइफ में, तो तब वो अपने आप को कैसे देख रही होती हैं. तो मैं थोड़ा सा इसी चीज़ को लेकर अपने आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. इट इज़ वेरी रेयर टू सी कि मेन भी इतने ज़्यादा फेमिनिस्ट हों. प्लीज़ टेल मी कि आप कब से स्केचिंग कर रहे हैं? बचपन से कह सकते हैं कि क्योंकि मेरे ख्याल में स्केचिंग सीख ही नहीं जा सकती, ये आपके अंदर बाय बर्थ होती है. तो मैं बचपन से थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, लेकिन यही यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करके सीखने को मौका मिलता है. अदरवाइज़ कभी सीखी नहीं है. तो यही कंपटीशन वगैरह से सीख लेता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है. तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल ये मोटिव नहीं है कि जीतना है या ये है. इसमें यही है कि कुछ नया सीखने को मिल जाएगा. सो ठीक है कि जा रहा हूँ. दिस इज़ अमेजिंग. आप सेल्फ टॉट हैं और उसके बावजूद भी इतनी खूबसूरत आपका प्रेजेंटेशन है और इतनी खूबसूरत आपकी आइडियोलॉजी है स्केच के बगैर के बिहाइंड पे. आई रियली होप कि यू विन बिकॉज दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल और आपकी पीछे आइडियोलॉजी भी बहुत ब्यूटीफुल है. बेस्ट ऑफ. थैंक यू सो मच. ओके, सो इस वक्त हम एक स्टूडेंट के साथ मौजूद हैं जो इस वक्त स्केचिंग के अंदर बिजी हैं. हम उनसे जानना चाहेंगे बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से अमेजिंग sketches that I've seen in the longest time. We'll ask her कि what is she doing with this sketch. अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है आपका? अच्छा लारीब, एक तो हमें बहुत आहिस्ता बोलना पड़ रहा है सबसे पहले, which is really weird because usually we do the show really loud. तो इस environment के अंदर when you're making this sketch, what are you thinking about? I just want to win. You just want to win. What is that thought process जिसके basis पे आपने ये sketch draw किया है? I love to do face sketching, so I thought that. ये आपने इनको अपने दिमाग में सोची भी है? हाँ, तभी बनाया. Is this an imaginary image या already आप किसी से inspired हैं? नहीं, this is an imaginary image. ठीक है. And what are you doing with this? इसमें कौन सी techniques involved होती हैं जिनकी basis पे आप ये sketch draw करती हैं? कोई ऐसी techniques नहीं है. I just need some proportions and ratios to draw the exact image.
And what color pencils are you using? I am using different pencils like 2B, 2H and different types of H pencils and different types of B pencils. और इन सारों के इफ़ेक्ट्स किस तरीके से डिफरेंट हैं? जो B pencils होती हैं they are way darker than H pencils and H are neutral pencils. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ है जो अभी फैकल्टी मेंबर को हमने देखा था कि खा रही थी. दिस लुक्स एब्सोल्युटली डिलिशियस इन दिस हॉट सन. सो आप मुझे बताएं कि आपका ये रेस्टोरेंट किधर है और आप कहाँ से आए हैं? ये फेयर 2 मदीना मार्केट में है. 10-11 लॉन्च है. उधर हमने मतलब है कि ये बाहर से एक फार्मूला लाया है और एक अच्छा सा आइसक्रीम लाया है जो मतलब है टेस्ट में सबसे चेंज है और फ्रेश लाइव बन जाते हैं. रोल्ड आइसक्रीम है और अभी यूनिवर्सिटी में फंक्शन के लिए इधर मतलब है कि लगाया है. मतलब लोग लाइक भी करते हैं, आते हैं, सबसे पूछ भी लेते हैं कि किस तरह टेस्ट और ओरिजिनल टेस्ट में इंशाल्लाह हम दे रहे हैं तो लोग बहुत लाइक करते हैं. बहुत एक्साइटिंग लग रहा है इस धूप में. लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके रेस्टोरेंट में और भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं? जी, इटालियन फूड है हमारे पास और मतलब है स्टूडेंट के लिए नूडल्स और बिरयानी भी रखा हुआ है. बाकी जो फूड है उधर का अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 महीनों से लेकर रहा हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. वो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आला टेस्ट है. मतलब है कि गारंटी पे दे देते हैं कि आइसक्रीम और फूड में जिस चीज़ की भी कंप्लेन आ गई है पैसे वापस पैसे भी नहीं लेंगे. तो मैं जो है ना मतलब है कि यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट आते हैं हमारे कस्टमर हैं, मैं उनको मतलब सलाम पेश करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि वो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो आइसक्रीम खाते हैं, खाना खाते हैं. हम बहुत खुश होते हैं. और आप लोगों की यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह बहुत अच्छे मतलब लोग हैं और उधर आ जाते हैं. फूड की आज तक जो है ना मतलब आइसक्रीम पे कोई कंप्लेन नहीं आया है उनको और सब ने लाइक किया ही. उस वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर अभी यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ. तो गुजारिश भी है कि अगर आप लोग हमें इधर परमानेंट जगह दे दें और यूनिवर्सिटी की तरफ से तो हम बहुत खुश हो जाएंगे. हम सब भी बहुत खुश हो जाएंगे. इतने मज़े की आइसक्रीम अगर हमको कॉन्स्टेंटली मिलती रहे. आपके और कौन से फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के? हमारे पास 31 फ्लेवर्स हैं जिसमें चॉकलेट है और फ्रूट के है, वनीला के है, नट्स के है, मिंट के है. इसमें से कोई भी चूज़ कर सकता है. अस्सलाम वालेकुम. आप यहाँ इतने मज़े के सिजलिंग टिक्के जो बना रहे हैं, प्लीज़ टेल मी कि आपका स्टॉल, आपका बेसिकली रेस्टोरेंट कहाँ से है और आप यहाँ कब से आए हैं? मैक्स कैफ़े से आए हैं. एक्स कैफ़े की तरफ से हमने लगाया है. ये बेसिकली बाहर से नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर से ही जी. अच्छा, तो ये आप कितने मज़े के टिक्के बना रहे हैं? इसके अलावा और भी आपके पास कोई आइटम्स हैं? जी, रो चिकन और पराठा है बारबेक्यू में और चिकन कबाब वगैरह हैं, मलाई बोटी वगैरह, ग्रीन बोटी वगैरह है. तो ये बिल्कुल फ्रेश चिकन लग रहा है. ये क्या फ्रेश ही है? आप आज सुबह ही लेकर आए? आज सुबह ही अभी फ्रेश बना रहे हैं. अभी तो बना रहे हैं, फ्रेश ही आज सुबह के ही. चलें, बहुत टेस्टी लग रही है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉल. यहाँ हम एक फैकल्टी मेंबर के साथ खड़ी हुई हैं जो कि बहुत यम्मी आइसक्रीम खा रही हैं और उसका देखे ही दिल ललचा है. लेट्स आस्क करके उनका दिन कैसा जा रहा है. आई थिंक काफ़ी इट्स रियली गुड. अभी शुरू हुआ है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है सेटअप करने, बट ओवरऑल इट्स वेरी गुड. वी स्टिल नीड मोर स्टॉल्स बहुत कम है, वैरायटी भी कम है, लेकिन इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. कुछ डिफरेंट हो रहा है, हटके हो रहा है, इट्स ऑलवेज गुड. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग एज वेल. वुड यू रिकमेंड मी कि आपने आइसक्रीम कहाँ से ले? आई हैवंट ट्राइड इट एज येट, बट जैसा बनते हुए मैंने देखी थी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वुड से आप बिल्कुल लें, साथ वाला स्टॉल है एंड इट लुक्स फैंटास्टिक. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स. तो आप किधर से आए हैं और आपका क्या प्लान है कि आप कब तक यहाँ हैं? हम एक दिन का इवेंट है एंड आई थिंक 6 to 7 o'clock आई थिंक राउंड अबाउट दैट यहाँ पे टाइमिंग हमें दिया है. 3 घंटे तो वैसे भी ऑलरेडी जो कहा है मैंने कि यहाँ पे है और एक दिन का है, ज़्यादा तो नहीं है. और हुंजा से ताल्लुक़ करते हैं हम लोग, गिलगित बल्तिस्तान से. तो क्या आपका बस ये रिफ्रेशमेंट्स का ही स्टॉल है? आपका ये सोडा वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स? गुलमंतू किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बैनर के ऊपर लिखा हुआ है. तो यहाँ पे ड्रिंक्स से लेकर देसी पराठे, देसी पिज़्ज़ा पराठे, आलू पराठे, जो हमारे कल्चर में मिलता है ना, मंतू. स्पेशली हमारा जो मेन जो डिश है वो मंतू है और रेस्टोरेंट का नाम भी गुलमंतू किचन के नाम से है. तो यही सब कुछ है और कुछ.
Alright, so we're in the scavenger hunt room right now और यहाँ पे लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं. Let's go and talk to them. There's kind of like a chaos over here. It really is. It's really exciting. सारी एनर्जी भरी हुई है. देखते हैं इनका स्कैवेंजर हंट कैसा रहा and who's the winner. Alright, so let's go and check it out. Okay, so right now I'm here with another team जो कि scavenger hunt में participate करी थी and we're going to ask them कि उन्हें किस तरह के टास्क जो हैं वो complete किए हैं and how was the whole process. सबसे पहले अपना नाम बताइएगा. What's your name? जाहिर खली. मोमिन बरलास. रिदा. इकरा खान. Alright, so guys, tell me that how was the whole process? किस तरीके से आपने सारे टास्क किए and what was the first task that you guys had to do? First task which we did was like we followed a stranger for about 15 minutes and then we made a video and then at last we talked to him. Alright, so stranger का reaction क्या था? क्या उन्होंने notice किया that you were following? stranger ने हाँ notice तो किया था एक जगह पे. फिर उसने रुक के पूछा भी क्या मसला है. Then I was like यार कोई मसला नहीं है जाओ. अच्छा, कौन सा ऐसे specific task है जिस पे आप सारे stuck हो गए and you weren't able to get out of it? नागिन डांस. That was नागिन डांस. Yes. क्या करा था? But dance करना था नागिन like this. अच्छा, मुझे ये बताइए कि are you guys expecting to win this game right now? Not really. 50-50. Why? Because we found other teams more hardworking. आप लोगों ने टोटल कितने टास्क कंप्लीट किए? About 30, I think. About 30, I think. Let me just break it to you guys. यहाँ पे mostly लोगों ने 25 टास्क कंप्लीट किए हैं. So you guys are kind of like in the lead right now, which means that you might be winning it. But I don't know कि इसका सारा process क्या है and how are you going to be judged. Alright, so right now I'm here with a team member of that team जो सबसे पहले I saw coming in. So congratulations first of all for making it in the first place. Thank you. And अपना नाम बताइएगा and which department are you from? My name is Rabia Safdar and I am from Media Department semester 1 है. अच्छा रबिया, मुझे ये बताइए कि what was the whole task like and what was the process और कितनी मुश्किल आपको हुई इन सारे टास्क को कंप्लीट करने में? एक्चुअली मुश्किल तो सचेज नहीं हुई, लेकिन भागना दौड़ना बहुत पड़ रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो टाइम बहुत कम था हमारे पास. कौन सा ऐसे स्पेसिफिक टास्क सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल लगा जहाँ पे आप बिल्कुल फंस गई कि ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा? ऐसा तो कोई नहीं, कोई टास्क. That is why you came in the first place, which is really good. So tell me about that task which you liked the most out of all these different tasks. सबसे अच्छा वो था जब मैंने एक स्ट्रेंजर से खाना स्नैच करके खाया था. तो क्या रिएक्शन था उस स्ट्रेंजर का? कुछ नहीं, वो मुंह खोल के देख रहा था मुझे. अच्छा, आप एम्बैरेस हुई कोई भी ऐसा टास्क करते हुए? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बस पता है उन्हें कि यूनिवर्सिटी है और कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इसलिए कोई मुश्किल नहीं ऐसी हुई. परफेक्ट. सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग राइट नाउ और आपने कितने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं? टास्क हमारे कितने 25 टास्क कंप्लीट किए हम लोगों ने. और आपकी एक्सपेक्टेशंस कितने की थी? हमने तो अपना बेस्ट दिया है, नेक्स्ट सीधे क्या होता है. और so right now we're here with a contestant जो कि अभी scavenger hunt करके आ रहे हैं. We're going to ask him कि उनकी activity basically क्या थी and what exactly was he able to find out. So सबसे पहले अपना नाम बताइए. Assalamu alaikum. My name is Abdul Moiz Hijaz and I'm doing BBA and I'm in 4th semester. Activity was about some task they were given to us. It was about the scavenger hunt. We were supposed to do some task with the teammate and ask strangers. So basically task था क्या जो आपने अभी complete किया? There were like around 60 tasks. And I did like around 20 to 25 tasks and they were like asking stranger for lipstick and singing along in the crowd and you know it was quite fun. Alright, so जो ये टास्क आपने कंप्लीट किए 25 आपको बेसिकली कितने करने थे to be able to win or something? Okay, we were supposed to complete as many tasks as we could, so the points would add up and every task was given and allotted some kind of points and it was about that. Alright, so was there any specific task जहाँ पे आप बिल्कुल stuck हो गए और आपको समझ ना आ रहा हो कि इसको कैसे कंप्लीट करना है? What was that? That was putting on lipstick with the whole group, so that was quite stupid. And did you do that? Yeah, no, we did not. You did not? Yeah. Okay. So why didn't you? Because it was quite embarrassing and you know. आप basically shy away हो रहे थे from the fact that you have to do it in the public, right? Alright. So what was that task that you liked the most और आपको सबसे आसान लगा in this whole process? The task, there was no such kind of easy task in the whole process, but they were quite doable, so we did them. Tell me about that one task जो कि you would say stood out from all these other tasks. There's no task as that much as I can remember, so yeah. Alright, thank you so much and best of luck. Alright, so इस वक्त हम मौजूद हैं e-gaming के organizer के साथ and we're going to ask him that what was the main reason behind organizing this event and what is he expecting out of it. So first of all अपना नाम बताइए. मेरा नाम नुमान हैदर है.
सॉरी फिर से रिपीट करें. मेरा नाम नुमान हैदर. नुमान, आपने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया आपकी टीम ने और आपने मिलके. सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट? व्हाट डिड यू वांट टू अचीव? बेसिकली हमारे कम्युनिटी सर्विस का हमारा प्रोग्राम था फंड रेजिंग चैरिटी इवेंट. तो हमने सोचा कि हम ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करें कि जिसमें फंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो. तो ई गेमिंग हम लास्ट टाइम 2 दफ़ा करा चुके हैं, BU कार्निवल में भी, उससे पहले भी हम लहदा IEEE की तरफ से करा चुके हैं. तो काफ़ी ज़्यादा हमारी इसमें अर्निंग हुई थी. तो मुझे ये बताइए अभी तक कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, कितने इंडिविजुअल्स अभी तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा 100 से 100+ आ गए हैं, फीफा में भी और इसमें भी, टेकन में भी. व्हाट काइंड्स ऑफ गेम्स डू यू हैव फॉर दिस होल इवेंट? एक है टेकन 7 है जो आर्केड गेम है, फाइटिंग गेम है, और दूसरी गेम है फीफा फुटबॉल की गेम है. तो अभी हमारी इतनी ज़्यादा टीम्स हो गई कि कंजेस्टेड हो गए कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन स्टॉप कर दिया. जी ये बताइए क्योंकि आप ऑब्वियसली सुबह से काम कर रहे होंगे, बल्कि काफ़ी दिनों से काम कर रहे होंगे. 3 डेज से हम लोग ये मतलब रजिस्ट्रेशन हमने 3 डेज से कर रहे हैं. तो तब भी काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज आई थी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं. So that sounds like a lot of work. How are you feeling right now? Are you exhausted या आप अभी भी एक्साइटेड हैं सारे इवेंट के लिए, और ये कब तक जारी रहेगा? ये 4 o'clock तक जारी रहेगा, फिर 4 के बाद फेस्टिवल नाइट आ जाएगी. You have the energy for that? हाँ, अभी मैं एंथुसियास्टिक हूँ इसलिए कि इवेंट्स का मतलब वेट करता हूँ कि तो एक नई एनर्जी आती है, माहौल अच्छा सा एनवायरनमेंट आता है, पॉजिटिविटी आती है. और Alright, so best of luck and I hope this becomes even a bigger success. Thank you very much. So we're in the middle of a lot of spectators right now and as you can see the game is going on. We're actually interrupting a lot of people which are not so happy about that because of the fact that they're concentrating on the game और इसकी वजह से वो उनको काफ़ी मसला हो रहा है concentrate करते हुए. But right now I have someone who is here as a spectator and he is watching all these games and I think that he might want to play it as well. So let's ask him first of all what his name is. आपका नाम क्या है? मेरा नाम साद हमीद है. I'm in BBA. It's my first semester here. Yeah. Okay, Saad, so tell me, what are you doing over here? I'm just spectating. This is a game that I played in my childhood, so it's pretty refreshing to see everyone play. So I think I'm going to participate as well. You will. So what is in your mind right now? आप कौन सी जो टीम है इसमें क्लब्स चूज करने होते हैं या कंट्रीज चूज? Characters choose करने होते हैं. So there are like 20 different characters or something. So there are new characters as well that are. अच्छा, इस गेम का नाम क्या है? Tekken. Right, so this is a very popular game amongst young people. मुझे ये बताइए कि which character are you gonna become अगर आपको मौका मिलता है गेम खेलने? Yeah, Paul was just fighting right now and he's pretty strong. So what is his speciality? What does he do that makes you wanna pick him? Yeah, it's his strength and his combination attacks. So he's pretty fast. That's why I'm gonna choose him. Alright, so what do you want to say overall about this whole event और especially ये गेम खेली जा रही है? What do you think about it? क्या ऐसे events बैरियर के ऑर्गेनाइज करनी चाहिए या नहीं? Yeah, it's pretty refreshing क्योंकि पूरे दिन क्लास होती रहती है and if events like these happen on the regular like every week or so it'll be pretty good. मतलब कि it's a change of pace. Yeah. Alright, so best of luck and I hope that you get to play this game and you win as well. So good luck with it. Thank you so much. इस वक्त मैं e-gaming center के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी गेम्स खेल रहे हैं. And in front of me right now there is a football game going on. I don't know the name of this game, but I'm going to ask the person who is actually playing. It's very sweet of him to give us the time to talk to him while he's playing. There's a lot of noise behind me, but we'll hope to make it wrap up in a short amount of time. So let's go and talk to him first. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? अल्लाह, मेरा नाम असार. अफसार, I'm sorry आपको डिस्टर्ब करे गेम खेलते, but we're also trying to test your concentration level कि आप किस तरीके से कर सकते हैं. So first of all, tell me कौन सी गेम है? ये FIFA है, FIFA 18. Alright, and which country are you representing? Real Madrid. It's not a country, it's a club. Okay, so which club is it? Real Madrid. Alright, so what made you choose this club in the first place? क्या चीज़? Beg your pardon? What made you choose this club in the first place? Actually, I'm not getting you. I mean, आपने जो ये क्लब चूज़ किया है इस गेम के अंदर, उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे ये था कि CSP के एक तो क्रेडिट आवर्स, क्योंकि वो उसमें चैरिटी पर्पस है, तो जिसकी वजह से मैं इसको चूज़ किया है. मतलब हमारे क्रेडिट आवर्स भी पूरे हो जाएंगे. Alright, so you're doing it for your CSP hours? CSP hours. आपको वैसे इंटरेस्ट है गेमिंग के? क्या काफ़ी इंटरेस्ट है. ठीक है, तो वो गेम में जो मुझे आती है इसी में इंटरेस्ट है और किसी गेम में. Play football. हाँ, yes sir. Okay, so what are you expecting right now? Do you think आप जीत सकते हैं जो आपके साथ ओपोनेंट है उनसे? मुझे लग तो रहा है, लेकिन अब देखें, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, अभी हाफ हो गया है, इसके बाद देखते क्या होता है. Can you just quickly tell us the scores? इस वक्त क्या स्कोर है? 1-0.
अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? रशना आरिफ. आपकी एज क्या है? 21. I have a little interesting question for you, Rashnar. I want to know what happiness means to you. Well, I mean everything. मतलब आप जिस चीज़ में आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि तो आई थिंक दैट्स हैप्पीनेस. नहीं, बेसिकली आपको किस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और कौन सी ऐसा काम है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो when you have it then you're absolutely happy? Helping the needy children out. That is such a kind thing to say, but why is it so? I mean because they don't have all the facilities that we have, so like it's our duty to provide them. So yeah. That's such a kind thought. Thank you for your contribution. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम युसरा है. आपकी एज क्या है? आई एम 18. आप इस स्प्रिंग फेस्टिवल में क्या कर रही हैं? आई एम इन द डेकोर टीम में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. So I have a little interesting question for you. What is happiness? There are many forms of happiness, but for me this is mental satisfaction and peace at the heart. Why? If you're good here and if you're good here, so you always stay happy. So what exactly is that makes you feel good at your heart and brings peace? Doing good things, maybe helping people and staying positive, staying towards positivity. That's an excellent answer. Thank you for your contribution. No problem. Alright, so now Shahruba is going to do this game, which is called, what's the name of this? I have no idea. I'll be honest. Let's ask this girl over here. Alright, so can we talk to you? Yeah, sure. Alright, so what's the name of this game? इसमें क्या करना है? Scoop it up. और इस गेम में हमने क्या करना होगा? 1 minute के अंदर आपको यही येलो ग्लास वापस ऊपर लाना है, बस scooping it up. Alright, so let's check out. Shahruba is going to be there and we'll see how she's going to do it. Come on, Shahruba, you can do it. Alright, so I think she's going to win, but she needs to go faster. Shahruba, faster, come on, you only have a few seconds. Alright, let's see. She got it. Yes, you can do it. How much time do we have? 30 seconds. Alright. And there she goes. We have a winner. Yay! How do you feel? I feel awesome. Alright, that's great. Alright, so जैसे आप देख सकते हैं, now we're going to start off with this game. This is called Minute to Win It. You must have seen a lot of its other forms on television, but right now we're going to play and show you that how it's done. So let's go and check it out. Okay, so right now I'm going to start this game, but before that let me ask this person कि किस तरीके से इस गेम को हमने खेलना है. तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमैर जिया. अच्छा उमैर, मुझे ये बताइए कि हमने इस गेम में क्या करना है बेसिकली. इसके लिए आपके पास 1 मिनट होगा. इन दोनों गुब्बारों को आपने होल्ड किए बगैर हवा में रखना है. ठीक है, और 1 मिनट के बाद ये टाइम खत्म हो जाएगा तो आपको बस वो नेक्स्ट राउंड पे आ जाएगी. आपका फर्स्ट राउंड है. अच्छा, तो इसमें कोई काउंट नहीं होगा कि मैं कितनी दफ़ा इसको टच कर रहा हूँ या नहीं, इसका कोई काउंट होगा. Alright, so I just have to keep it in the air for 1 minute. 1 minute, yes. Alright, perfect. So let's go and check it out. Okay, how I'm going to work it out. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अब्दुल मुकीद. और आप इस फेस्टिवल में क्या कर रहे हैं? मिनट टू मिनट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. और आपकी एज क्या है? 19. Can you tell me what makes you happy? What makes me happy, like I like interacting with people, and interacting with different people makes me happy. Like how they are, like looking at different people makes me happy. Socializing से आपको क्यों खुशी मिलती है? Like it's for the benefit of others. Like you, like आपको अच्छा लगता है, आप दूसरों से कैसे मिल रहे हो, आप like उनको खुशी दे रहे हो आप. तो basically it's a welfare काम करे तो बहुत अच्छा लगता है. वेलफेयर काम करके और दूसरे से सोशलाइज करने से आपको खुशी मिलती है? जब आपको एक छोटी सी आप चीज़ कर देते हो तो वो स्माइल कर जाते हैं, तो वो स्माइल $1 मिलियन स्माइल से कम नहीं होती. That is an excellent and kind thought of you. Thank you for your contribution. No problem. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? ज़ैन नवीद मेरा नाम ज़ैन नवीद है और आई एम हेडिंग द मिनट टू मिनट गेम इन दिस. यू सी मिनट टू मिनट गेम हेड कर रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि जो हर साल के बाद एक इवेंट होता है, लोग खुश होते हैं इस चीज़ से, और इतना आप रश देख रहे हैं यहाँ पे, ये इससे हमें खुशी होती है. और CSP ऑर्गेनाइज़ कर रहा है इवेंट जिससे फंड रेजिंग बेसिकली हमारा मेन पर्पस है, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं. That is very creative. Can you let me know आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 21 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और यूनिवर्सिटी में मेरा 3rd ईयर है.
आई एम डूइंग BS जियोलॉजी फ्रॉम हेयर और बस यही है मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलती है? खुशी ये मिलती है कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए और जो उनकी जो खुशी होती है वो देखने को उससे हमें खुशी होती है। ऐसा क्यों है कि आपको ये काम करके खुशी मिलती है? बस एक अल्लाह की तरफ से है, जो गरीब बच्चों को हम देखते हैं खुश होते हुए तो हमें दिली खुशी होती है। एक हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, जो जिनके पास नहीं होता उनको पता लगता है। That is so interesting and kind of you. Thank you for your contribution. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम. My name is Shanila Zafar. आपकी एज क्या है? I'm 19 years old. I have a little question for you. Please let me know कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? मुझे happiness for me is to make other people happy. दूसरों को मतलब किसी के लिए कुछ करूँ जो डिजर्विंग पीपल है, जिन्हें मतलब लाइफ की जो नीड्स है बेसिक वो भी नहीं मिलती, मतलब अगर उनके लिए मैं कुछ करूँ some social work, so I like that. That is such a kind thought. Let me know why is it that doing this makes you happy? Because whenever I go out, whenever I see people like just roaming around and they're begging, so I know I feel something inside me. I have to do something for them. That's why I can't see people like that. Alright guys, with this we come to the end of today's special show. I hope you guys enjoyed it. Sharuba, how was the experience? It was awesome. It really was. मेरा throughout काफ़ी fun day गुजरा, काफ़ी boring week जा रहा था. Previous week was awful, but today was super exciting. It was super fun, and we got to know a lot of interesting stories around here. Really did. और सबसे favorite कौन सा था? I think मेरे लिए जो sketches draw हो रहे थे, that part was the best because I saw some really amazing sketches and people were actually really enthusiastic about doing them. So what was your favorite part? Food and the games, definitely. But definitely sketches was also amazing. So was the scavenger hunt and all the other exciting things. It was really fun though. Alright, so with this we have to say goodbye. हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. Take care. Allah Hafiz. Stay tuned.